नीतीश जी, अब आपके साथी भी कह रहे हैं कि दारू चालू कर दीजिए क्योंकि आपका दारूबंदी बिहार में बिल्कुल भी लागू नहीं है, उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा है। और अब लोगों के मन में सवाल यह चल रहा है कि क्या होली से पहले होली वाला रंग जम जाएगा क्या? मतलब लाल पानी, जी बिल्कुल समझ रहे हैं ना, अब दारू की बात कर रहा हूं, क्या दारू चालू हो जाएगा क्या? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये उलझे हुए सवाल हैं। और चलिए आगे चल के हम इसको सुलझाते हैं। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि नीतीश का दारूबंदी का विरोध हो रहा है और उनके साथी ही इसका खूब पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अब लोग जो है एकदम इस आस में बैठे हैं कि जैसे ही होली आए उससे पहले जो है बाजार जाके बोतल लाया जाए। तमाम तरीके की बातें जो है वो लोगों के जहन में चल रही है। अब पूरी कहानी क्या है, जानकारी क्या है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, दारूबंदी की धज्जियां उड़ चुकी है, नीतीश कुमार का पोल खुल चुका है और नीतीश कुमार के बारे में भी पता लग चुका है कि साहब ये और इनका दारूबंदी दोनों कागज पे ही अच्छे लगते हैं। मतलब बतौर सीएम नीतीश कुमार कागज पे ही ठीक लग रहे हैं आजकल, और इनका दारूबंदी जो है वो भी कागज पे ही देखने को मिलता है। क्योंकि जमीनी स्तर पे अगर दारूबंदी को देखा जाए तो उसका तो पोल ही खुल जाता है। सबको पता है कि हर जगह आसानी से दारू उपलब्ध है और दारू बेचने वाले लोग, दारू के कारोबारी लोग जो अवैध तौर पे दारू को बेचते हैं, वो अमीर हो गए बिहार में दारू बेच के। ये सब कुछ देखने के बाद ये तो तय हो गया कि अब जो नीतीश कुमार के साथी हैं वो कह रहे हैं कि साहब रहने दीजिए, ये दारूबंदी हटा दीजिए नीतीश बाबू। और जिस तरीके से अब इनके लिए विरोध हो रहा है, जिस तरीके से अब दारू को चालू करवाने की बात की जा रही है, उससे तो ये पता लग गया कि अब आज नहीं तो कल बिहार में दारू चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को, आज नहीं तो कल बिहार में दारू चालू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस ताक में बैठे हैं कि क्या होली से पहले हो जाएगा, तो देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि यह संभव भी नहीं है कि होली से पहले अभी दारू चालू हो जाए, लेकिन एक प्रक्रिया है जिससे होके गुजरेगा यह दारूबंदी। और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार 2026 में दारू से बैन हटा दिया जाए। इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। नीतीश कुमार का दारूबंदी जो है वो पूर्णतः फेल है। यह सबको पता है कि नीतीश कुमार जो दारूबंदी किए थे उसका परिणाम क्या रहा। इसका मतलब यह रहा कि अपराध जो है वो बढ़ा, दारू को लेके अपराध बढ़ा है। क्योंकि अगर दारूबंदी एक आपराधिक, दारू बंदी करने के बाद दारू अगर बेचना, खरीदना, पीना ये अपराध की प्रवृत्ति में आता है, तो दारूबंदी से अपराध बढ़ा है ना कि घटा है। नीतीश कुमार जी जो डाटा पेश कर रहे हैं विधानसभा के अंदर कि साहब उन्होंने घटा दिया है, तो ऐसी बात नहीं है, ये बढ़ा है। क्योंकि दारू बेचने वालों की संख्या बढ़ी है, फिर दारू पीने वालों की संख्या बढ़ी है, सब लोग दारू पी रहा है, वो लोग अपराधी है, तो इस हिसाब से अपराध बढ़ा है। और इस तौर तरीके पे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का शराबबंदी फेल, नीतीश कुमार का ये जो मतलब एकदम जिद ठान के बैठे थे कि दारू तो कैसे भी हम बंद करवा देंगे, दारू को तो हम चालू ही नहीं होने देंगे। हालांकि एक सर्वे बताता है कि ये दारूबंदी कम बल्कि वोट को प्रभावित करने के लिए एक लाया गया कानून ज्यादा है। और इसी वजह से अब इस दारूबंदी का माहौल ऐसा है कि साहब कागज में दारूबंदी रहता है, सब कुछ जो है वो एकदम खुलेआम चल रहा है। और जिन महिलाओं के भरोसे मतलब नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम तो दारू बंद करके आए हैं, मजे की बात यह है कि वो महिलाएं माथा पीट रही हैं नीतीश जी कि कैसा दारूबंदी है, आपने कह दिया दारू बंद है, हमने आपको वोट दे दिया, हमारा मर्द रोज दारू पी के आ रहा है, वो कहां से आ रहा है दारू जरा बता दीजिए। क्योंकि बिहार में दारू की स्थिति ऐसी है कि साहब मतलब दिखता हर जगह है, लेकिन हर लोग जो है इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, सब लोग छुपा छुपा के पी रहा है। और इसी वजह से अब जो नीतीश कुमार के साथी हैं, जो चाहे वो मतलब चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर बात कर लिया जाए जीतन राम मांझी की पार्टी, या फिर भाजपा के कुछ विधायकों की बात की जाए, तो वो एकदम मुंह पे आके कह रहे हैं कि साहब दारूबंदी एकदम से फेल है। अभी देख लीजिए भाजपा के एक विधायक हैं विनय बिहारी, उनका कहना है कि या तो पूर्णतः दारूबंदी लागू करवा दिया जाए कि साहब दारू बिके ही ना, दारू दिखे ही ना, या फिर पहले ही जैसा दारू चालू कर दीजिए नीतीश जी। अब पूर्णतः दारूबंदी कैसे नीतीश कुमार करवाएंगे? 2016 से प्रयास कर रहे हैं, 2016 से इन्होंने नया टीम भी बनाया, लेकिन हुआ क्या? मतलब कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल, दारू वैसे ही मिलता रहा। और स्थिति आप देख लीजिए, दारू अभी भी नहीं रुकने का नाम ले रहा है। और इस वजह से लगातार विधानसभा में इस बात की चर्चा हो रही है कि साहब ये दारू आखिर आ कहां से रहा है, और अगर दारू पे नकेल कसने में बिहार पुलिस और बिहार के तमाम अधिकारी नाकाम है, तो फिर ऐसे झूठी दारूबंदी का हमें करना क्या है? हटा दीजिए आज।
आज के आज हटा दीजिए नीतीश जी, एक कलम से फैसला सुनाइए और दारूबंदी खत्म कर दीजिए। क्योंकि अगर दारूबंदी आप कह रहे हैं और दारूबंदी दिख नहीं रहा तो इसका कोई मतलब और मायने नहीं है। बिहार में इस बात को लेकर लगातार चर्चा शुरू हो गई है कि साहब दारू चालू होनी चाहिए और ये एक लॉ जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट रहा है जो हमेशा से दारूबंदी के खिलाफ खुल के कुछ भी बोलने से बचते आया है, क्योंकि लोक लज्जा और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो उन सब चीजों को हटा के लोग कह रहे हैं कि साहब दारू पीने पे आप रोक नहीं लगा सकते। और एक विरोध जो है नीतीश कुमार का देखने को मिल रहा है, सड़क से लेके विधानसभा तक। हालांकि सड़क पे इसको लेके कोई खुलेआम नहीं उतरा, लेकिन इसकी चर्चा लगातार हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का दारूबंदी फेल है? और क्या इस दारूबंदी के कानून को अब बैन कर देना चाहिए, मतलब इस कानून को ही खत्म कर देना चाहिए? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।